एवरीवन इज़ लर्निंग यूआई यूएक्स, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होती है ये कोई भी नहीं समझाता। काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर्स इसी वजह से स्टक होते हैं बिकॉज़ वो अपना मैक्सिमम टाइम स्क्रीन्स को अच्छा बनाने में लगा देते हैं और वो कभी भी रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक डिज़ाइनर से एक अच्छे प्रोडक्ट थिंकर कैसे बन सकते हैं। तो मोस्टली डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, फिग्मा ओपन किया, कलर्स चूज़ करना स्टार्ट कर दिया, टाइपोग्राफी चूज़ करना स्टार्ट कर दी और स्क्रीन्स बनाना शुरू हो गए। लेकिन ये गलत अप्रोच है। प्रॉब्लम इसके डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट ही नहीं होता। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टार्ट होता है बेसिकली वो प्रॉब्लम से। एंड यूज़र कौन है, उसके गोल्स क्या हैं। तो अगर आप भी ये सारा कुछ कर रहे हैं तो बेसिकली आप जो है एक पीस ऑफ डेकोरेशन बना रहे हैं जो कि डिज़ाइन नहीं है। अब स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी इज़ के व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तुम क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो और कैसे वो होगा। अब उसमें वो सारे पॉइंटर्स आ जाते हैं। पॉइंटर्स क्या होंगे? एंड यूज़र कौन है, उसके गोल्स क्या हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना कि मेरे यूज़र को क्या रिक्वायर्ड है। तो जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो इससे आपको क्या पता चलता है? हर बटन, हर स्क्रीन, हर इंटरेक्शन, इन सारे सवालात के जवाब आपको मिलते हैं। रिमेंबर मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दी थी कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास एक बहुत सिंपल सा डिसेंट सा फ्रेमवर्क है डिज़ाइन थिंकिंग का। एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्टिंग। ठीक है, ये 5 स्टेप्स हैं। आपके पास ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन है, आपके पास एजाइल यूज़ होता है आजकल काफ़ी ज़्यादा। स्क्रम की मैं बात नहीं करूँगा, वो एक फिर डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंटर्स आपके पास आते हैं। अब नंबर 1 थिंग इज़ कि आपने खुद से अजम्पशन नहीं करनी, प्रॉब्लम देखना है ना। तो प्रॉब्लम के लिए आप बेसिकली आप क्या करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे। आपके पास रिसर्च आती है, यूज़र रिसर्च को आप फॉलो करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, उसके हिसाब से फिर आपने सॉल्यूशन डिफाइन करना है। फिर उस आइडिया का जो है बेसिकली प्रोटोटाइप बनेगा और उसके बाद जाके उसकी टेस्टिंग होगी और फिर बैक ऑफ द लॉग वो जो लूप बनेगा वो प्रोसेस ऑन गोइंग होगा। बिकॉज डिज़ाइन कभी भी, एक अच्छा डिज़ाइन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑन गोइंग प्रोसेस। तो इन शॉर्ट आप सबसे पहले क्या करो, अपने यूज़र को अंडरस्टैंड करो, उसका बिहेवियर क्या है उस प्रोडक्ट को लेके, उसके नीड्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, वो किस तरह फुलफिल होंगे। फिर उससे आप प्रॉब्लम निकालो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यार मेक इट मॉडर्न और समथिंग लाइक दिस या रीवैम्प कर दो, कुछ भी कर दो। प्रॉब्लम इज़ कि आपका यूज़र चेकआउट पे क्यों नहीं बेसिकली सक्सेसफुल हो पा रहा। चेकआउट स्क्रीन से आपका यूज़र ड्रॉप हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। फिर आप सोल्यूशन की तरफ जाओगे। फिर आप उसका बेसिकली प्रोटोटाइप बनाओगे। ऑफ कोर्स लो फिडेलिटी, मीडियम फिडेलिटी या हाई फिडेलिटी, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स। और फिर आप उसकी टेस्टिंग करोगे यूज़र के साथ। तो दिस इज़ अ वेरी इन शॉर्ट फ्रेमवर्क जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं एंड दैट इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव द प्रोसेस। तो इन शॉर्ट ये मैटर क्यों करता है या वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई दिस होल प्रोसेस इम्पॉर्टेंट। देखिए, एआई जो है आपके पास एग्जीक्यूशन को रिप्लेस कर सकता है लेकिन वो ह्यूमन थिंकिंग को नहीं रिप्लेस कर सकता। तो अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं, आप क्या करेंगे, एक अच्छा मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बनाएंगे। आपको ये भी समझ होगी कि यार प्रायोरिटीज़ क्या सेट करनी है। आपको ये भी समझ होगी कि यार कौन से फीचर को पहले पुश करना है, कौन से फीचर को बाद में पुश करना है। बिकॉज एआई इस चीज़ को नहीं जज कर सकता कि यूज़र के लिए इस टाइम पे कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप एग्जांपल ले लें। आपके पास फिनटेक एप्लीकेशंस में अगर हम आते हैं सिर्फ फिनटेक इंडस्ट्री में, आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास ईजी पैसा है, आपके पास जैज़ कैश है, आपके पास आपके बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, आपके पास सादा पे है, आपके पास नया पे है। हर एक ने अपने हिसाब से चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है। कुछ ऐप्स बहुत ज़्यादा क्लटर्ड होंगे जिसमें आपको प्रमोशंस बहुत ज़्यादा मिलेंगी, बाकी फीचर ज़्यादा मिलेंगे। आप एग्जांपल लेते हैं अगर सादा पे की, तो वो आपको वो फीचर दे रहा है जो कि आपके यूज़र की नीड है, विच इज सेंडिंग द मनी। अगर लेट्स सपोज आप किसी एप्लीकेशन पे पैसे नहीं भेज पा रहे हैं या वो प्रोसेस फेल हो रहा है या फॉर सम रीज़न वो आपको जिस तरह के इजी पैसा के स्क्रीन पे एरर आते हैं, टीसी कोई भी कोड आपके पास आ गया है, उस कोड से बेसिकली क्या हो रहा है, मैं एज अ ह्यूमन नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा कि प्रॉब्लम क्या है या किस वजह से ये प्रोसेस फेल हुआ है। तो बहुत छोटे से फ्लॉज हैं लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक स्टेप पीछे लेकर जाता हूँ। अगर आपको यूआई यूएक्स समझ ही नहीं आता तो स्ट्रैटेजी का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखें, आपके पास यूआई है। यूआई क्या है? यूज़र इंटरफेस। कोई भी चीज़ जो आप देखते हैं,
कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो मेरे पास इस टाइम पे मेरा माउस पड़ा हुआ है, ठीक है, इस माउस का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है टू नॉर्मल माउस, एर्गोनॉमिक शेप है, कंफर्टेबल है, इजी टू यूज़ है, रिस्ट जो है बेसिकली थकता नहीं है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यूआई जो आपको नज़र आता है, यूएक्स इज समथिंग जो आप फील करते हैं। तो प्रोडक्ट यूज़ करते हुए एक्सपीरियंस कैसा है, फास्ट है या फ्रस्ट्रेटिंग है या फिर इजी है और या फिर कंफ्यूजिंग है। तो यूआई इज समथिंग जो आप देखते हो, यूएक्स इज समथिंग जो आपको फील होता है। मैं एक छोटी सी इजी एग्जांपल आपको देता हूँ। आप फूड ऐप यूज़ करते हैं, फूड डिलीवरी की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आपने ऐप ओपन की, आपने क्या किया, आपको लगता है यार लेआउट अच्छा है, आइकन्स अच्छे यूज़ हुए हैं, ओवरऑल कलर्स अच्छे हैं, टाइपोग्राफी मज़ेदार यूज़ की हुई है। अब यूएक्स को समझते हैं। अब आपको ये सारा कुछ तो समझ आ गया कि यार यूआई इज़ नो मैटर बहुत ज़्यादा अच्छा, यूएक्स क्या है। अगर आपको 10 स्टेप्स लग रहे हैं ना एक चेकआउट स्क्रीन तक जाने के लिए, फिर वहाँ पे जाके या तो पेमेंट फेल हो रही है या आपका एड्रेस का जो सेक्शन है वो विजिबल नहीं है, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम और वहाँ पे आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। अगर देखें, इमेजिन करें एक यूज़र को 10 स्टेप लग रहे हैं ऑर्डर कंप्लीट करने में और एक यूज़र को 5 स्टेप्स लग रहे हैं कंप्लीट करने में। 2 ऐप्स हैं, ऐप 1, ऐप 2। तो जिसमें 5 स्टेप लग रहे हैं या जिसमें 10 स्टेप लग रहे हैं, किसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा? नो मैटर यूआई आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप यूज़र एक्सपीरियंस लैक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? एंड दैट इज़ वेयर द यूज़र एक्सपीरियंस इज़ समथिंग दैट प्लेज़ अ क्रिटिकल रोल। आपका यूज़र आपकी एप्लीकेशन डिलीट कर देगा और वो कभी दोबारा इंस्टॉल भी नहीं करेगा। इतना ज़्यादा क्रिटिकल है बिकॉज़ यूज़र डज़न्ट लाइक टू वेट। यूज़र्स आपके वेट नहीं करते। अगर आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है ना, वो लेट्स सपोज़ 5 सेकंड है लोडिंग टाइम उसका, आपका यूज़र कभी नहीं आएगा। एक दफ़ा वो चला गया ना, आपका अबंडेंट रेट जो वो अच्छा खासा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूज़र डज़न्ट लाइक टू वेट। तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस वहाँ पे ख़राब हो रहा है। और आपने ये बहुत ज़्यादा फ़ील किया होगा कि आप नॉर्मली किसी वेबसाइट पे जाते हैं, एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे आपको इमेज कन्वर्ट करनी है फ्रॉम जेपीजी टू पीएनजी। मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एड्स होते हैं, फिर वो आपको फ़ोर्स करता है कि यार आप लॉगिन करोगे तभी आपको जो है इतने क्रेडिट्स मिलेंगे और इतने क्रेडिट्स को आप यूज़ कर सकेंगे। दैट इज़ अ बैड यूज़र एक्सपीरियंस। वो आपको प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं, यूज़ करने नहीं दे रहा, ठीक है? एंड दैट इज़ वेयर द बैड यूज़र एक्सपीरियंस कम्स इन। अब एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस क्या हो सकता है? अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस की आपको बहुत ईजी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऊबर है, ऊबर आपने ओपन की, लोकेशन डाली, राइड बुक कर ली, दैट्स इट। एयरबीएनबी है, खोला, अपार्टमेंट देखा, चेकआउट एंड डन। यूट्यूब है, आप यूट्यूब ओपन करो, आपने वीडियो जो है बेसिकली आपको मिल गई, जो भी आपको वीडियो चाहिए थी और इंस्टेंटली जो है आपने वो देख लिया। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आपके यूज़र को ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो अगर आप भी लेवल अप करना चाहते हैं तो अपने डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले वाई ज़रूर पूछो, अपनी थिंकिंग लिखो वहाँ पे, यूज़र की प्रॉब्लम्स लिखो वहाँ पे, यूज़र के पेन पॉइंट्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, यूज़र जर्नी लिखोगे, ठीक है, कि यूज़र इस पूरे प्रोसेस में कहाँ पे स्टक हो रहा है, कहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा है। उसके अलावा आप हर स्क्रीन को क्वेश्चन करें कि ये क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक अच्छा डिज़ाइनर बनना है ना, तो आपको ये सारा प्रोसेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने यूआई यूएक्स स्ट्रैटेजी मास्टर कर ली तो आप वो इंसान बन जाओगे जो कि रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकता है, बिकॉज आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, आपको ये आता है कि भैया आपके यूज़र को क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, आपके पास ना एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक होता है कॉपी पेस्ट मार्केटिंग वे, दूसरा इस टेक्नोलॉजी फर्स्ट वे, तीसरा आपके पास आता है ह्यूमन फर्स्ट वे। ये 2 तो आपके चल जाते हैं, लॉन्ग टर्म में चल भी जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, 95% फेलियर होता है। और वो क्यों होता है? बिकॉज़ यूज़र के इर्द-गिर्द जो है ना वो प्रोडक्ट नहीं बना होता, ठीक है? ह्यूमन फर्स्ट वे इज़, मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ स्पाइडरमैन की। स्पाइडरमैन एक अटैक कैसे करता है? पूरी प्लानिंग होती है, रिसर्च होती है, यार मकड़ी तक किस तरह लेकर आना है, फिर उसके बाद आके अटैक करना है ना। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि भाई यार ये तो वो वाली बात हो जाती है कि अगर लेट्स सपोज मैं डेवलपर हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट बना लूँगा लेकिन उसका यूज़र एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होगा जितना मुझे साथ में डिज़ाइनर हेल्प आउट करेगा। या जितना, अगर मैं डिज़ाइनर नहीं भी हूँ लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूज़र की प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, दैट्स इट।
बिकॉज 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मार खाते हैं ना, वो ये होते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हुई होती, एंड उसी वजह से वो जो है उनका यूज़र रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। इफ़ दिस वीडियो मेड सेंस, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर द रियल UI UX इनसाइट्स। और इस पूरे रोड मैप में हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको रियल टाइम UX भी दिखाऊंगा, और हम स्क्रैच से बनाएंगे किस तरह, हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, हम प्रोजेक्ट्स करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2 वीडियो एज वेल। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह इस प्रोसेस को हम मज़ीद इन्हांस करते हैं रियल टाइम में। थैंक यू सो मच।